क्यों दिमाग हमेशा कुछ नया, कुछ तेज ढूंढता रहता है, जैसे रील्स, नोटिफिकेशंस, लगातार कुछ न कुछ चाहिए? हाँ बिल्कुल, और यही जो तलाश है ना, ये हमें अनजाने में थका रही है। स्रोत का तर्क यह है कि ये सिर्फ बिजी होना नहीं है, ये एक तरह की इमोशनल थकान है। लगातार जो छोटी छोटी डोपामीन हिट्स मिलती हैं, हर लाइक, हर स्क्रॉल से, और जो मोमेंटरी खुशी होती है, उसने हमें गहरी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता से, आप कह सकते हैं, दूर कर दिया है। हम सुन्न हो गए हैं जैसे। सुन। तो ये खालीपन आता कहाँ से है फिर? स्रोत इशारा करता है कि हम लगातार डोपामीन की तलाश में तो हैं, पर ये हमें भर नहीं रहा, अंदर से खोखला कर रहा है। तो उपाय शायद बोरियत को फेस करना और वो एक्टिविटीज कम करना जो तुरंत डोपामीन देती हैं, जैसे स्क्रीन या मीठा। अच्छा। हर नोटिफिकेशन, हर नया वीडियो, वो इसी चक्कर को, इसी साइकिल को मजबूत करता है। हमें लगता है कि चुनाव हमारा है, हम कंट्रोल में हैं, पर वीडियो का तर्क है कि हमारा दिमाग एक तरह से हाईजैक हो चुका है। हाईजैक, हाँ, ये शब्द बिल्कुल सही लगता है। और इसी से जुड़ा है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप वाली बात, है ना? मतलब तुरंत इनाम पाने का जाल। हमें फौरन मिलने वाली खुशी इतनी अच्छी लगती है कि जो लंबे काम हैं, जिनमें मेहनत लगती है, जैसे कोई किताब पढ़ना या स्किल सीखना, वो पहाड़ जैसे लगते हैं। ध्यान एकदम बढ़ जाता है। स्रोत तो सीधे कहता है फोकस बर्बाद नहीं हुआ, उसे खरीदा जा चुका है। सही बात है, खरीदा जा चुका है। हर बार जब हम बिना सोचे फोन उठाते हैं तो हम अपनी एकाग्रता बेच रहे होते हैं एक तरह से। बिल्कुल। और यहीं पर शायद थोड़ी अजीब लगे ये बात, पर यहीं बोरियत की ताकत सामने आती है। बोरियत की ताकत, वो कैसे? स्रोत कहता है बोरियत दुश्मन नहीं है, वो दिमाग के लिए एक रीसेट बटन जैसा है, सफाई का मौका। जब हम बोरियत से भागते हैं, मतलब फोन उठा लेते हैं, तो हम असल में अपने अंदर जो विचार उठ रहे हैं, जो स्पष्टता आ सकती है, उससे भाग रहे होते हैं। अच्छा। तो बोरियत को स्वीकारना, बिना स्क्रीन के बस कुछ देर बैठना, ये असल में मानसिक स्पष्टता वापस ला सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। और आजकल तो सबसे बड़ा डोपामाइन सोर्स हमारी स्क्रीन्स और सोशल मीडिया ही हैं। स्रोत इसे सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक अदृश्य जंजीर जैसा दिखता है। हाँ। जो लगातार तुलना करवाती है, हमें लगता है हम कम हैं, दूसरों की लाइफ देखो कितनी परफेक्ट है, आत्मविश्वास कम होता है। बिल्कुल। मुझे एक फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी आती है। हाँ, वही। इसीलिए शायद डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि मेंटल पीस के लिए जरूरी कदम है। और यहीं पर असली इनाम और नकली खुशी का फर्क समझना बहुत अहम हो जाता है। ये जो छोटी तुरंत मिलने वाली खुशियां हैं, जंक फूड या घंटों स्क्रॉल करना, ये पल भर का मजा तो देती हैं, पर टिकती नहीं। दूसरी तरफ जो अनुशासन से, मेहनत से संतुष्टि मिलती है, वो धीमी जरूर है, पर गहरी होती है, स्थायी होती है। स्रोत इस तुरंत वाली खुशी को मीठा जहर कहता है, जो धीरे धीरे दिमाग की इच्छा शक्ति को कमजोर करता जाता है। मीठा जहर। हाँ। तो क्या इस कमजोर इच्छा शक्ति को, इस हाईजैक हुए दिमाग को वापस ठीक किया जा सकता है? हाँ। इसे रीसेट करना मुमकिन है? हाँ, स्रोत डोपामाइन रीसेट का सुझाव देता है। इसका मतलब है कुछ समय के लिए, जैसे 24 घंटे बिना स्क्रीन, तेज संगीत या ऐसी किसी भी बाहरी उत्तेजना के बिताना जो आर्टिफिशियल हो। सिर्फ 24 घंटे? हाँ, शुरुआत के लिए। इससे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है, उसे आराम मिलता है। वो फिर से साधारण चीजों में खुशी महसूस करने के लिए सेंसिटिव हो पाता है। अच्छा, मतलब रिकैलिब्रेट होता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और ये रीसेट सोच एक बार की बात नहीं है, ये एक नई लाइफस्टाइल की तरफ पहला कदम हो सकता है, जिसे स्रोत लो डोपामाइन लाइफस्टाइल कहता है। लो डोपामाइन लाइफस्टाइल सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बोरिंग या नीरस जीवन नहीं है। मतलब है एक शांत, फोकस्ड और सार्थक जीवन, जहां खुशी बाहरी उत्तेजना पर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि अंदरूनी संतुष्टि से आए। इसमें धीमी आदतें अपनाना शामिल है, पढ़ना, प्रकृति में समय बिताना, गहरे रिश्ते बनाना। और सबसे जरूरी बात जो मुझे लगी वो ये कि स्रोत हमें याद दिलाता है डोपामाइन दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर है, एक ईंधन है। सवाल इसे खत्म करने का नहीं है, सवाल इसे समझदारी से इस्तेमाल करने का है। हाँ, इसे सिर्फ बोरियत मिटाने या स्ट्रेस से भागने के लिए यूज करने की बजाय अपने लक्ष्यों को पूरा करने, अपनी प्रोग्रेस से जोड़ने का है। सही कहा। मतलब जब डोपामाइन की तलब लगे, वो क्रेविंग हो, तो उसे
रील स्क्रॉल करने में लगाने की बजाय किसी ऐसे काम की तरफ मोड़ दें जो हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। इस तरह डोपामाइन हमें भटकाएगा नहीं, बल्कि आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि हमारा जो बिखरा हुआ ध्यान है, अंदर का खालीपन है, मोटिवेशन की कमी है, ये काफी हद तक हमारे डोपामाइन सिस्टम के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है। लगातार बाहरी उत्तेजना की तलाश हमें असली संतुष्टि से दूर ले जा रही है। बिल्कुल। और समाधान सिर्फ उत्तेजना से भागना नहीं है, बल्कि इसे समझना है, बोरियत को अपनाना है, अनुशासन को दोस्त बनाना है और आखिर में डोपामाइन को अपने लक्ष्यों के लिए सही दिशा देना है। एक शांत, केंद्रित और सार्थक जीवन बिल्कुल मुमकिन है जब हम बाहरी शोर के बजाय अंदर की स्पष्टता को चुनते हैं। ना कि भूल भुलैया में बट रही है, खो रही है, उसे पूरी तरह से किसी एक सार्थक लक्ष्य की ओर मोड़ दिया जाए तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता?